यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में और अंत में यह भी जानेंगे कि जिन प्याजे का जो है टेक वर्ड क्या होता है। टेक वर्ड से भी हम परिचित होंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों से भी परिचित होंगे। तो आप लगातार मेरे वीडियो पर बने रहें ताकि आपको जिन प्याजे का टेक वर्ड आसानी से याद हो सके, जो कि परीक्षा में निश्चित आते ही आते हैं। हम अगर आपको बतला दें इस बार के प्याजे से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, तो प्रत्येक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन देखा गया है। यानी कि जिन प्याजे को आप अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो 4-5 नंबर आपका फिक्स है। तो हम टेक वर्ड पर भी विचार करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होते हैं, कैसे बनेंगे जिन प्याजे के क्वेश्चन। आपको हम बारी बारी से क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उनके बाद आपको हम टेक वर्ड से परिचित कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको वाइगोत्स्की का टेक वर्ड दिया था, जो कि आपके एग्जाम में जरूर सहायक सिद्ध हुआ होगा। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह देखिए लिखा हुआ, जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जिन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक था, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके बुद्धि का विकास का सिद्धांत दिया था। किस पर? अपने बच्चों पर ना, अपने बच्चों पर, अपनों बच्चों पर जो है बुद्धि का सिद्धांत का प्रयोग किया, जिसका नाम संज्ञानात्मक विकास पाया गया। संज्ञानात्मक विकास, यह अपने सिद्धांत को 4 अवस्था में बांट दिया था। वह पहला अवस्था था इंद्रिय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी अवधि जो है जन्म से 2 वर्ष की मानी गई या रखा। दूसरी अवस्था था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवधि तक जाना जाता है। तीसरी अवस्था था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवधि थी। और चौथा अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से आगे की अवस्था, या निश्चित अगर कह दे तो 19 या 20 वर्ष की अवस्था तक माना गया, लेकिन ये अनंत भी हो सकता है। तो 4 अवस्था था जिन पियाजे ने अपने अवस्था में बताया था कि वह जो कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के, और अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और सिद्धांत बनाया था 4, है ना। और प्रत्येक सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम देख लेते हैं कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। तो जिन पियाजे जो है ये जजमेंट द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक लिखा, उसमें उन्होंने अपने बच्चों पर जो प्रयोग किया उसके बारे में लिखा। अपने बच्चों पर प्रयोग करने से उसे बालक का जो विकास का क्रम 4 अवस्थाओं में दिखा, उसे लिखा। तो वह पुस्तक था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या जाएंगे सर? जिन पियाजे। आगे हम बात कर लेते हैं, ये स्विट्जरलैंड का नागरिक था। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक सक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? पलटावी यानी कि एक दूसरे वस्तु को पलटने की गुण की अवस्था जो कब समझ जाता है? तो वह समझ जाता है वह बच्चा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कब जो है पलटावी गुण का अध्ययन या फिर किसी वस्तु को पलटने का गुण आप पा लिए थे। वह अवस्था था मूर्त, है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब है उसका जो राइट आंसर होगा सी के साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला ऑप्शन में था आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट ऑप्शन जाएगा सर आपका तीसरा, यानी कि सी के साथ। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है? माप तौल का विकास किस अवस्था में होंगे सर? आप सोचिए कि हम बालक हैं और किस अवस्था में आप मापने की बुद्धि सीख चुके थे। तो आप भी बोलिएगा सर हम लगभग 5 से 6 साल की उम्र में सीख गए। तो 5 से 6 साल की अवस्था जो होती है वह क्या होती है?
मूर्त अवस्था होती है, इसका मतलब हमारा इसमें भी जो जाएगा वो मूर्त अवस्था में जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ चारों ऑप्शन रहने दीजिए, सिर्फ एक के साथ हम जाते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम सर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की होती है और उस दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर है ए में मूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। दूसरा नंबर है भाषा में नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तीसरा नंबर में है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चौथा नंबर में है निष्क्रिय शब्दों के को समझने के द्वारा। तो निष्क्रिय नेगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं सर। अमूर्त, जो हम जानेंगे नहीं, अमूर्त है वो, तो उससे हम कैसे सीख सकते हैं? आगे है भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग, जो अभी हम सीखे हैं उसको प्रयोग करने से छोटा बच्चा कैसे सीख जाएगा? तो यहाँ इंद्रियां जो होते हैं, इंद्रियों के प्रयोग, ये शायद राइट आंसर होंगे। शायद क्या सर? यही राइट आंसर है। इंद्रियों के प्रयोग से ही बच्चे सीखते हैं। हम जब छोटे थे तो हम अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने का ज्ञान सीखे, खाना खाने सीखे। तो ये जो है प्याजे जो है पहली अवस्था इंद्रियां की अवस्था होती है, जो वो प्याजे का अवस्था में ही हम लोग सीखते हैं। आगे देख लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने किया है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एरिकसन ने, स्किनर ने, पियाजे द्वारा या फिर कोलहनबर्ग द्वारा। तो आपको हम बतलाए थे अभी जस्ट कि पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग करके विकास का 4 अवस्था बताया। इसका मतलब यहाँ जो जाएगा ऑप्शन सर, वो जाएंगे सर पियाजे के द्वारा। पियाजे है ना, पियाजे इज द राइट आंसर होगा सर इसका। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्या है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है या क्यों और कैसे होगा, ये सब बात पूछने लगता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्त अवस्था, दूसरा नंबर औपचारिक अवस्था, तीसरा नंबर पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और चौथा नंबर है आत्म प्रश्न काल। तो आत्म प्रश्न काल तो है ही नहीं। यहाँ 3 ऑप्शन जो दिया हुआ, मूर्त, औपचारिक और पूर्व, ये तीनों ऑप्शन पियाजे द्वारा दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं सर। और आप सोचिए कि आप बचपन में कब प्रश्न करने लगे थे मम्मी पापा से कि ये कैसे होगा, ये वो कैसे होगा, तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये होता है सर तीसरा नंबर में जाएंगे हम। तीसरा नंबर में पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम 2 से 7 साल यानी कि 6 साल की अवस्था के अंदर जो है बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से सवाल जवाब करने लगते हैं कि यह कैसे होगा, वह कैसे होगा, क्यों हो गया। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अगर 7 साल से बढ़ जाते हैं तो वो तो मूर्त अवस्था में आ जाते हैं। अब मूर्त अवस्था में बच्चा खुद वस्तु को पहचानने लगता है, वह खुद चिंतनशील होने लगता है, चिंतनशील होने लगता है, उसकी लंबाई, भार, सब चीज जो है बनने लगता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? यहाँ क्वेश्चन फंसने वाला है सर, आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर में पियाजे, दूसरा नंबर में वाइगोत्स्की, दूसरा नंबर में ब्रूनर और चौथा नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर पियाजे, दूसरा नंबर में क्या है? वाइगोत्स्की। तो सर यहाँ पर संस्कृति और भाषा का जिक्र हुआ है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में पहले बार जो वीडियो डाला था उसमें बता चुका हूँ कि संस्कृति और भाषा किसका टेकवर्ड है, तो वह है सर वाइगोत्स्की से। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप नेक्स्ट पीछे जाएं और उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होंगे सर? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर सर। संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है भाषा और संस्कृति पर जो जोर दिया था वो वाइगोत्स्की ही है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन फंसाने के लिए आते हैं और बच्चा इसी में फंसते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? शायद इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, तो सर उससे कोई निराशा नहीं होना चाहिए।
आप इसका राइट आंसर मारिएगा सर। इसका जो है राइट आंसर जाएंगे सर स्विट्जरलैंड के, क्योंकि जिन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के नागरिक थे। तो इसका राइट आंसर सर स्विट्जरलैंड ही होंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्या लिखा हुआ सर, जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आत्म सातीकरण, दूसरा नंबर समायोजन, तीसरा नंबर केंद्रीयता, चौथा नंबर संरक्षणता। तो जो है इसका जो राइट आंसर जाएंगे सर, बच्चा जो है अपने अनुभव से जो सीखते हैं वो आत्मा से सीखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएंगे सर वो हो जाएंगे आत्मसातीकरण, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है सर, पियाजे का टैग वर्ड है। आप इसे याद कर लीजिए, टैग वर्ड बहुत ही कमाल का चीज होता है। आप इसे याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्या है टैग वर्ड। जिन पियाजे का पहला टैग वर्ड है विचार। अगर आपको चारों ऑप्शन में विचार का ही मिलता है तो वो शायद पियाजे से संबंधित हो सकता है। तो आप टैग वर्ड जो है, टैग वर्ड को पियाजे के रूप में क्या मतलब पियाजे का टैग वर्ड जो है विचार के रूप में भी मार सकते हैं। दूसरा नंबर में है अनुकूलन, तीसरा नंबर में है ज्ञान निर्माण, चौथा नंबर में है संकल्पना निर्माण, चौथा नंबर में विस्थापन संज्ञानात्मक विकास, विस्थापन और संज्ञानात्मक विकास, चौथा नंबर में समावेशन एवं समायोजन, चौथा नंबर में और नेक्स्ट में है स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मक और कल्पना। ये सारे जो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं सर वो सब टैग वर्ड हैं पियाजे का। आप ध्यान रखिएगा, इस टैग वर्ड में जो बतलाया गया है इस टैग वर्ड से आप राइट आंसर को निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा आपको ये सब जरूर मिलेंगे। तो पियाजे का टैग वर्ड आपको याद करना है तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ध्यानपूर्वक एक बार देख लें। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टैग वर्ड आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, तो आप इसे जरूर से जरूर देखें। मैं आज यहीं समाप्ति करता हूं अपना वीडियो को, लेकिन जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हो सके तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर तो बहुत कम लोग करते हैं। आप शायद कुछ अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे गुण के व्यक्ति होंगे तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।